एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रम्बलिंग हब ASMR। मुझे बहुत टाइम से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है वो है कि आप अपने प्योर सीमेंट को रिफॉर्म कैसे करती हैं, आपके सीमेंट क्रम्बल से इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं, आप उस पेस्ट बनाती हैं, आप उसका जब ड्राई वाटर क्रम्बलिंग करती हैं तो उस पेस्ट का आप कैसे क्या करती हैं। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस थे जो प्योर सीमेंट को लेके ही थे। स्टार्टिंग से जब से मैंने चैनल खोला तब से मेरे पास प्योर सीमेंट के ही आते हैं मोस्टली रिक्वेस्ट कि आप उसको ट्यूटोरियल दें, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी बात है कि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्पेस है मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश करी है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या करती। जैसा कि आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड रेड डर्ट है और लेफ़्ट हैंड साइड प्योर सीमेंट है। ये दोनों पेस्ट फॉर्म में थे मेरे पास। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियोस बनाई थी इनकी, तो पेस्ट फॉर्म में थे। तो मेरी कुछ दिन से तबीयत सही नहीं चल रही है, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टब उठा के छत पे लेके जाऊँ और वहाँ फैलाऊँ। मेरे पास इतना नहीं था, तो लकीली मैंने इसको यहीं कमरे में ही फैला दिया अपने, जहाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, शेप्स बनाती हूँ। क्योंकि मैं पेस्ट अक्सर जो है वो छत पर ही जाके टब उठा के लेके जाती हूँ, छत पर ही जाके सुखाती हूँ, क्योंकि पेस्ट फैलाने के लिए यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती। यहाँ जो सेमी ड्राई कंडीशन में रहते हैं या सेमी थिक कंडीशन में रहते हैं उनको मैं यहाँ पे शेप दे देती हूँ। बाकी जो बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में रहते हैं वो तो मैं छत पे ही जाके फैलाती हूँ। जब वो थोड़े सेमी ड्राई हो जाते हैं तो मैं उनको नीचे लेके आके फिर उन्हें शेप देती हूँ। तो लकीली मैंने अभी यहीं पर फैला दिया था, तो मैंने सोचा जब मैंने यहाँ पर फैला ही दिया है तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल दे सकती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ट्यूटोरियल देने की कि मैं क्या करती हूँ। तो पहले मैं जो पेस्ट होता है उसको ऐसे ही ज़मीन पे डाल देती हूँ। आप चाहें तो ज़मीन पे डाल दें, या आपके पास कोई बोरी हो, कोई प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, आप जिस पे भी डालते हो, प्लास्टिक शीट हो, कुछ भी हो, आप उस पर डाल सकते हैं, उस पर ऐसे डाल दें। वैसे तो छत पे डालेंगे तो मुश्किल से 2-3 घंटे की बात है कि ये सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन क्योंकि ये मैंने 2-3 दिन से डाला हुआ है और यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं कि कोई कुछ है नहीं ऐसा, जैसे सूरज की रोशनी नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इसको इतना टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए इसको। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने बोला पड़े रहने दो, पड़ा है तो आज मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलें इसको, इससे पहले ये पूरा ही ड्राई हो जाए, इसको शेप वेप दी जाए। तो ये है कंडीशन में, इस कंडीशन में है ये पड़े पड़े, अब जो हैं सेमी ड्राई कंडीशन में आ गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड में ज़रा अपना कैमरा सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको आगे कैसे करती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने कुछ कर दिया था, फिर मुझे ध्यान आया कि इससे अकेले करने से अच्छा है कि मैं आपको दिखाई दूँ कि मैं क्या करती हूँ। काफ़ी टाइम से आप सब लोग पूछ रहे थे, तो बस ये ऐसे ही होता है। मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, उसके बाद मैं जब ये सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाता है तो मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ। आप देख रहे होंगे कितने सॉफ्ट है, कुछ भी हार्डनेस नहीं होती इसमें, क्योंकि ये रिफॉर्म है, काफ़ी बार रिफॉर्म हो चुका है ये सीमेंट, इसलिए इसमें कोई हार्डनेस नहीं होती। बस इस सबको मैं ऐसे ही क्रम्बल कर लूँगी रफली। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, मैंने बोला आज पूरी कर ही दें। मेरे पास ना टाइम से ज़्यादा मसला मेरे पास जगह का है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि उतने बड़ा एरिया नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसे फैलाऊं कुछ और उसकी मिक्सिंग दिखाऊं आपको, या ऐसे शेप्स बना के दिखाऊं। अकेले में तो इंसान कैसे भी कर ले, लेकिन जब दिखाना पड़ता है तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि इतने से जगह पे आप कैसे दिखाओगे, कहाँ तो बैठोगे और कहाँ कैमरा लगाओगे। फिर भी मैंने आज कोशिश करी है, होपफुली आप लोग पसंद करें। और एक और बात जो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप एक जैसे वीडियोस बनाती हैं, आपका अलग मतलब आपका तरीका एक जैसा ही होता है हर वीडियो में, टेक्सचर ज़रूर अलग होते हैं लेकिन आपका
तरीका ही सेम होता है, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके ट्राई करें, फ्लोर क्रम्बलिंग करें, क्योंकि आजकल फ्लोर क्रम्बलिंग बहुत पसंद करी जा रही है। आप फ्लोर क्रम्बलिंग करें, ड्राई क्रम्बलिंग करें। लेकिन बात यह है, फ्लोर क्रम्बलिंग मैंने 1-2 बार ट्राई करा है, बट आप लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं करा और मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगा फ्लोर क्रम्बलिंग, मतलब मेरे से हुई भी नहीं प्रॉपर। अब हर चीज़ में तो हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, हर किसी का जॉनर अलग होता है। जैसे मेरा है कि मैं ज़्यादा, मुझे जो अच्छा लगता है वो शायद आप लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि जब मुझे करने में अच्छा लगता है तो आप लोगों को फील भी अच्छा होता है। जो मुझे ही नहीं अच्छा लगता वो आप लोग कैसे पसंद करेंगे। तो यही बात है, फ्लोर क्रम्बलिंग करते हुए मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, और अच्छी भी नहीं बनती वीडियोस और आप लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन फिर भी कोई नहीं, काफ़ी अभी पिछले कुछ दिनों से बोला जा रहा है मुझे, तो मैं ट्राई करूँगी फ्लोर क्रम्बलिंग भी। फ्लोर क्रम्बलिंग भी करके देखूँगी मैं, अगर आप लोगों को पसंद आई तो ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस। लेकिन नहीं आई तो फिर मैं अपना ऐसे ही करूँगी। और हाँ, एक और बात जो अभी पिछले कुछ दिनों से बोली जा रही है वो ये है कि आप डे लाइट में वीडियोस बनाएं, आप सनशाइन में वीडियोस बनाएं, इंडोर वीडियोस ना बनाएं। क्लियर नहीं आती, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं दिख पाता है टेक्सचर का कलर। तो मैं आउटडोर वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, वरना किसको अच्छा लगेगा कि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही उसकी, वो फिर भी उस चीज़ को करा जा रहा है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं आउटडोर वीडियो शूट नहीं कर सकती। बहुत सारे रीज़न है, एक तो शोर इतना है आसपास, फिर दूसरा हम जिस फ्लैट में रहते हैं हम उस बिल्डिंग में अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो छत पे अगर जाके मैं सोचूं भी करने का तो और 10 लोग होते हैं, उनके आगे वो करना जो है बहुत ही मुझे अजीब सा लगता है। सब लोग नहीं समझेंगे कि क्या है ASMR, तो इसलिए मैं बना नहीं पाती हूँ। मैं इंडोर ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा भी इंडोर ही लगता है कि अपना बैठ के आराम से करो, तसल्ली भी मिलती है, अच्छा लगता है। काम वो करना चाहिए जिसमें आपको तसल्ली मिले, आपको अच्छा लगे। दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो आपसे कुछ पूछे, इसलिए मैं आउटडोर शूट नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट करा हुआ है या कंप्लेन करी हुई है, वो लोग इस बात को समझें कि मैं नहीं बना सकती हूँ, प्लीज़। और अगर आप फिर भी मुझसे चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, या आपको लगता है कि ये मेरी कमी है मेरे चैनल पर, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि फिर आप अनसब्सक्राइब कर दें। या क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आउटडोर, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे ही चैनल ऐसे हैं जो आउटडोर शूट करते हैं, आप उनकी वीडियोस देख लिया करें। क्या कह सकती हूँ मैं, यह है मेरा माइनस पॉइंट कि मैं नहीं आउटडोर शूट करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। कोई जान के तो अपनी वीडियो क्वालिटी या कुछ भी बोल लें आप, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पसंद तो ठीक है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को पसंद कर लें। लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको बुरा लगता है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो ठीक है, आप और लोगों की देख लिया करें। क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ वो तो मैं कर ही देती हूँ, जो मैं नहीं कर पाती उसके लिए मैं क्या करूँ। सो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा सीमेंट, अब इसको तो वैसे टाइम लगेगा, हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए तो आप लोग आगे बढ़ा के देख सकते हैं स्किप कर करके, क्योंकि अभी तो क्रम्बलिंग ही चल रही है और कुछ ऐसा है नहीं। और 1-2 बात मैं और बोलना चाहती हूँ। ये RM ASMR हैं, मुझे उनके टेक्सचर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन
पता नहीं क्यों उनके व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, आप लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं वो कितना बीमार रहती हैं पर फिर भी वीडियोस बनाती हैं। उनका शौक़ है या उनकी ज़रूरत है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब भी उनके व्लॉग आते हैं मैं सुनती हूँ, बीमार होती हैं काफ़ी, उनकी आवाज़ से ही पता चल रहा होता है कि वो बीमार हैं, लेकिन वो फिर भी शूट करती हैं। उनकी हिम्मत, मतलब हैट्स ऑफ, वो फिर भी शूट कर रही हैं आप लोगों के लिए। आप लोग व्यूज़ नहीं देते उन्हें। मुझे अच्छी लगती हैं वो पर्सनली। अच्छे तो सभी हैं, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं नहीं है, लेकिन मैं उनकी उम्र देखते हुए, उनकी तबीयत देखते हुए बोल रही हूँ। बावजूद इसके वो करती हैं। बाकी सब तो यंग यंग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी अल्लाह पाक सबको दे, उनको भी दे, सबको दे। लेकिन बात बोल रही हूँ मैं, अल्लाह उनको भी सेहत दे, शिफा दे जल्दी। और एक और हैं SH ASMR, उनकी मदर भी, पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर उनकी मदर बीमार चल रही हैं काफ़ी टाइम से। उनके लिए भी बुरा लगता है, उनके लिए भी दुआ करती हूँ मैं, अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे, उनको भी कामयाबी दे। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं थोड़ी स्लो भी हूँ, मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसे जल्दी कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ा लें, या ऐसा करती हूँ मैं ही पॉज कर देती हूँ, और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, वरना आप बोर हो जाएंगे इतनी देर तक, और मेरे पास भी ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। 1 मिनट। हाँ जी, तो कर लिया ये मैंने सारा क्रम्बल। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है, एकदम फाइन है ये। चलें, बस यही मेरा तरीका है। अगर पेस्ट फॉर्म में होता है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही फैला देती हूँ, यहाँ फैला देती हूँ, नहीं तो छत पर फैला देती हूँ। छत पर फैलाती हूँ तो मुश्किल से मुझे 2-3 घंटे लगते हैं। 2-3 घंटे बाद मैं इसको उठा लेती हूँ। उठाने के बाद नीचे ला के फिर ऐसे ही इसको पूरा क्रम्बल करके स्लैब्स को, स्लैब ही समझ लें आप उसे, स्लैब्स बन जाती हैं वो, सो क्रम्बल करके पूरा इसी फॉर्म में ले आती हूँ। अब आप देखेंगे ये ऐसे बन जाएगा, इसी फॉर्म में ले आती हूँ मैं। तो बस अब इसको शेप दे देंगे, आप जो भी शेप देना चाहें, जो मोल्ड से इजीली डिमोल्ड हो जाए आप वो शेप इसको दे सकते हैं। और ये सॉफ्ट बनेगा, जब आप ये ड्राई हो जाएगा ना तो ये सॉफ्ट रहेगा। लेकिन आप जो मेरा सीमेंट टेक्सचर देखते होंगे, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये भी मैंने पेस्ट से ही बनाया हुआ है, लेकिन स्लैब्स मेकिंग तो सभी को पता है कि कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने ऐसे फैला दिया, उसको आप लिक्विड को ही शेप दे के फैला दें, चाहे तो राउंड शेप में, चाहे स्क्वायर शेप में, चाहे ओवल शेप में, जैसे भी आप देना चाहें, तो वो इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में करके फिर शेप देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता, सेमी सॉफ्ट बोल रहे हैं आप इसको। एक क्रंच आता है इसमें, जब आप इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, ये क्रंच आएगा इसमें। तो ये मैं थोड़ा ऐसा वाला टेक्सचर पसंद करती हूँ कि थोड़ा क्रंच आए ब्रेकिंग के टाइम पर। जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। चलें, लेकिन इस दफ़ा मुझे बनाना था क्योंकि स्लैब मेरे पास रखी हुई हैं, तो इसलिए मुझे कुछ और शेप ही देनी थी, तो इसलिए मैंने इसको ड्राई कर लिया है। तो शेप देते हैं हम इसे। मैंने ये शेप ली है, स्क्वायर शेप।
अच्छा, ये जो प्रोसीजर है ना कि आप इसको फैला दें और फिर बाद में ऐसे कर लें, ये रिफॉर्म सीमेंट के लिए है। ये जो बाकी जो जितने भी पहले से हैं करते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है, उनके लिए नहीं है ये ट्यूटोरियल। ये जो नए हैं जो काफ़ी मुझसे पूछ चुके हैं ये उनके लिए है। तो ये जो है ये वाला ट्यूटोरियल जो है ये रिफॉर्म सीमेंट के लिए है। अगर आप फ्रेश सीमेंट के साथ ऐसा करेंगे कि उसको आपने फर्स्ट टाइम में वाटर क्रम्बलिंग कर ली फ्रेश सीमेंट की, उसके बाद इस पेस्ट को ऐसे फैला दिया, तो आप जब उसे उठाने जाएंगे तो वो ऐसा सॉफ्ट नहीं होगा। हाँ, वो ऐसा सॉफ्ट नहीं होगा, वो एकदम पत्थर की तरह हो गया होगा। फिर आपको उसको क्रश ही करना पड़ेगा, तभी वो पाउडर फॉर्म में आएगा। अदरवाइज़ ऐसे ऐसे करके तो किसी कीमत पे नहीं आने वाला। तो ये रिफॉर्म के लिए है। और रिफॉर्म सीमेंट कैसे आप मेरे मेरी जो भी है, मैंने जो अपनी गलती से सीखा है मैं आपको वो बता रही हूँ तरीका, कि फ्रेश सीमेंट की कभी भी वाटर क्रम्बलिंग ना करें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। औरों का भी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है, क्यों मेरा ये सॉफ्ट हो जाता है। मैंने इसकी कभी भी वाटर क्रम्बलिंग नहीं करी। फ्रेश था जब ये, मैं हमेशा फ्रेश सीमेंट की ड्राई क्रम्बलिंग ही करती हूँ स्टार्टिंग में। तकरीबन 6-7 बार तो करती ही हूँ। उसके बाद जब वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, जब उसमें ज़्यादा पानी ऐड होके शेप्स बनने लग जाती हैं, जब मैं समझ जाती हूँ कि अब ये हार्ड नहीं होगा, चाहे अब आप इसमें कितना भी पानी मिला दो, तब मैं उसकी वाटर क्रम्बलिंग स्टार्ट करती हूँ। ये जो है मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जब तक मैंने किसी ASM आर्टिस्ट का नहीं देखा था ट्यूटोरियल की कैसे बनता है सीमेंट क्या है, मैंने हमेशा ड्राई क्रम्बलिंग ड्राई क्रम्बलिंग बोल रही हूँ, जो थोड़ा सा पानी ऐड करके बनाते हैं शेप्स, मैंने वही देखा था। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वाटर क्रम्बलिंग कर दो तो उसके बाद उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में फ्रेश सीमेंट लिया, उसकी शेप्स बनाई और उसको वाटर क्रम्बल कर दिया फर्स्ट टाइम में। आप मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखना सीमेंट की, तो उस टाइम पे मैंने उसको वाटर क्रम्बल कर दिया। करते टाइम भी वीडियोस में खैर इतना मैं नहीं वो कर पाई काफ़ी कंट्रोल कर लिया मैंने खुद को, लेकिन वीडियो बनाने के बाद ही मैंने ऐसे छोड़ा सीमेंट, हाथ धोए, मेरे जगह जगह बर्न्स आ गए थे, क्योंकि उस टाइम हाथ यूज़ टू नहीं होते जब आप स्टार्ट करते हो काम, तो मेरे भी नहीं थे, तो जगह जगह बर्न्स आ गए थे मेरे। ऐसा हाथ ऐसे भी नहीं हो रहा था, वो पूरा ऐसे बुरे तरीके से हो गया था, बहुत दिक्कत हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार ही तो ये होता है, जो भी होगा बाद में देखते हैं क्या होगा। अब मैंने उसको ड्राई करा, अब वो थोड़ा बहुत उसका पार्ट ड्राई हो गया, अब मैंने उसको क्रम्बल करा, अब वो क्रम्बल होए ना, तब मेरी समझ में आया। मतलब पता तो था सीमेंट हार्ड हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा सब करते हैं तो मैं भी करती हूँ, मेरा भी हो जाएगा क्रम्बल, लेकिन मुझे क्या पता था कि होएगा ही नहीं बस स्टार्टिंग टाइम था तो कुछ आइडिया नहीं होता, बस आप सबको देख देख के करने में लगे होते हैं। तो मैंने भी वही करा और मैं फ़ेल हो गई। फिर मैंने उसको वो जो हार्ड पार्ट्स है ना, मैंने उसको भी क्रम्बल करके दिखाया हुआ है किसी वीडियो में। मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन सा क्या नंबर है वीडियो का, मुझे तो याद नहीं है, बट स्टार्टिंग की है वीडियो, वो आप समझ जाओगे कि वो वैसे ही इतने हार्ड हो रहे हैं वो चंक्स, सारे चंक्स टाइप में ही हैं छोटे छोटे, लेकिन वो क्रम्बल नहीं करे जा रहे, बहुत मुश्किल से हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि फ़्रेश को ऐसे नहीं करना। फिर मैंने काफ़ी सारी क्रम्बलिंग करी है सीमेंट की, वो मैंने ड्राई ही करी है, मैंने ड्राई ही करी। फिर ड्राई करते करते जब भी मैं शेप बनाती थी ड्राई के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें हर दफ़ा ज़्यादा पानी लगता है। ज़्यादा पानी वो ऐसे पता चलेगा आपको कि जब आप शेप बना दोगे ना कम पानी के साथ, दूसरी तीसरी बार में फ्रेश सीमेंट की, तो जब आप उसे पिक करोगे ड्राई होने के बाद तो टूट जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा इसमें पानी की कमी रह गई थी। फिर आप ज़्यादा पानी डाल के बनाओगे तब वो पिक हो जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसमें पानी की ही कमी थी एक्चुअली। तो ऐसे करते करते हर बार में आपको ज़्यादा पानी मांगने लगेगा सीमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये सीमेंट जो है अगर आप वाटर क्रम्बलिंग करेंगे इसकी कितने भी पानी में, तो ये सॉफ्ट ही रहेगा, हार्ड नहीं होगा। तब फिर मुझे भी ऐसे ही समझ में आया, तो फिर मैं अब स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करती हूँ, 7 to 8 टाइम्स मैं उसकी ड्राई क्रम्बलिंग ही करती हूँ, और उसके बाद ही मैं उसको वाटर क्रम्बलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो फिर आप करोगे वाटर क्रम्बलिंग के लिए तो वो हमेशा सॉफ्ट रहेगा, कोई आपको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे
लोगों का देखा है कि वो उसकी हार्डनेस ख़त्म करने के लिए उसको फ़र्स्ट टाइम में ही पानी में डाल देते हैं और फिर ड्राई करके फिर उसे क्रश कर लेते हैं, तो एक दफ़ा में ही उसकी हार्डनेस चली जाती है। आप वो प्रोसीजर भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन उस प्रोसीजर में जो मेरा स्टार्टिंग का जो सीमेंट था, मैंने उसमें ये देखा कि वो पाउडरी नहीं रह जाता, उसमें फिर वो ग्रेन्स आ जाते हैं, ग्रेनी हो जाता है। तो ग्रेनी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, मैं नहीं जानती आप लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही करा। तो फिर बाद में चल के मेरे पास ये रिज़ल्ट आए, तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसे ही करना है आगे भी। तो ये मेरा तरीका था। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ रह गया हो या कुछ और पूछना चाहते हो इसी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। या नहीं तो फिर आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर कर दूँगी। आप जैसे चाहें, जहाँ चाहें मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ रह गया हो तो। बाकी मेरे हिसाब से मैंने ये फुली बता दिया है कि क्या था क्या नहीं था, मैं कैसे करती हूँ, क्या है। बाकी अगर आप कभी चाहेंगे तो मैं इसका लिक्विड जब रहता है, लिक्विडी फॉर्म में जब रहता है ये पेस्ट फॉर्म में, उसको कैसे वो करती हूँ, शेप देती हूँ, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। अब अगला जो भी मैं वाटर क्रम्बलिंग करूँगी सीमेंट की, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी कि मैं पेस्ट से शेप्स कैसे देती हूँ। अभी तो ये ड्राई फॉर्म में है, सेमी ड्राई फॉर्म में है, तो इससे शेप्स तो सभी को ही मालूम होंगी कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं आपको एक आधी बना के दिखा देती हूँ। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है मेरी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बोलूँगी, लेकिन जब बोलने पे आऊँ तो बस बोलती ही जाती हूँ। तो खैर मैं आपको एक दो शेप बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं साइन ऑफ होती हूँ। बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, आप लोग बोर हो गए होंगे, बोल रहे होंगे अरे जल्दी दिखाना, जो दिखाना है बना के दिमाग खा रही है। तो ये है, ये एक चंक रह गया। ऐसा डैम पोजीशन में भी इसको करने में ना अपना अलग ही मज़ा है, लेकिन वो ये थोड़ा साउंड वाउंड नहीं आता है, तो लेकिन मज़ा बड़ा आता है क्रम्बल करने में। ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, एक अलग सा ही मज़ा आता है। अब आप लोग करके देखेंगे, और जो ये प्रोसीजर करे तो मुझे प्लीज़ बताए ज़रूर कि उसको कैसे रिज़ल्ट मिले। मैं वेट करूँगी। अगर किसी को मेरा प्रोसीजर पसंद आया हो तो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बट मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। वजह उसको आपकी हार्ड करके उसे पहली दफ़ा में क्रश करने बैठ रहे हैं और वो ग्रेनी हो जाता है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती गाइस। बाकी अगर आप वैसे करना चाहें वैसे कर लें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। क्रीमी टेक्सचर आता है जब आप इसको वाटर क्रम्बल करते हैं ना। बस सारी शेप्स ऐसी ही निकलेंगी मेरी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत इजीली निकल जाती हैं, कुछ नहीं होता। ये तकरीबन 3-4 दिन में ड्राई हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे कि आजकल बारिश वाला मौसम हो ही रहा है, तो इसलिए ज़्यादा भी टाइम लग गया इसको सूखने में, और ना कमरे में भी ये जल्दी ही सूख जाता है। लेकिन आजकल मौसम ठंडा चल रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए टाइम लग गया। ये तकरीबन 3 दिन हो गए पड़े हुए मेरे को वीडियो बनाए हुए, 3 या 4 दिन हो गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं था, मैंने भी बोला पड़े रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर आज थोड़ी सी हिम्मत करी मैंने, थोड़ा सही लग रहा था तो मैंने बोला आपको दिखाई दूँ मैं। तो ये मेरा तरीका था। चलें अब मैं बाकी शेप बना लेती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने आपको बहुत पका दिया है। ओके, बाय बाय।